Next up, a voice that rose from the streets, a traveler to stir a nation, viral, raw, and real. He brings soul to every lyric and purpose to every note. Please welcome a refreshing musical force, Jafar Shah, also known as Jean Se Jafar. मैं काफ़ी डरा हूँ और ये सच कह रहा हूँ। मैं काफ़ी डरा हुआ था। फिर मुझे जमान भाई की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, तो जमान भाई जो यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और जमान भाई चले गए। तो मैं बहुत डरा हुआ था, थोड़ा और डर गया। बट जिंदगी का अलमिया यही है कि बी दैट गाय जिसे सब देख के बोला भी ये क्या करेगा। वो वही करते हैं। तो आई एम दैट गाय। ताली बजाओ। आपको बता भी रहा हूँ डरा हुआ और कभी हंसते हैं भाई, हंसना अच्छा होता है। आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत बड़ा पिक्चर लोग होते हैं। अच्छा सही है, पता नहीं भाई मैं कुछ सोचा होता नहीं है ना, मैं मुझे वो वाली बातें करना पसंद है। देखो मैं तब कहाँ था, आज मैं कहाँ। मैं कहीं नहीं हूँ, सब लोग सेम कुर्सी पे बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, मैं स्कूल में जब था तो बहुत मज़ेदार एक चीज़ हुई जिसमें कहते हैं कि वो पूछते थे कि टीचर, जब भी कोई नया टीचर आता था क्लास में, और बेटा बड़े होगे क्या बनोगे। आप लोग से नहीं पूछते थे, हमसे पूछते थे भाई। तो जितने ही मेरे स्टूडेंट दोस्त वगैरह थे तो सब बोलते थे सर मैं पायलट, फिर कोई बोलता सर डॉक्टर, सर आर्किटेक्ट, सर मैं फौजी, फिर सबसे पीछे बैठा हूँ मैं, क्या बनेगा सर सिंगर। और फिर मेरा हाथ ऐसे पकड़ता था वो मोड़ता था अपनी, सर सॉरी सर। तो मैं बहुत पिटा हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है। तब भी आपके भाई ने ये कहना नहीं छोड़ा कि मैं सिंगर बनूंगा, तो फिर मैं बन गया हूँ। तो भाई ज़िंदगी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्फाज जो कि मुझे बेहद पसंद है। और आज की ज़िंदगी में जो भी कर रहा हूँ, जो भी हूँ, इस एक चीज़ की वजह से, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वो बच्चा रहा हूँ जिसे ज़्यादा किसी को टेंशन नहीं थी, बिकॉज मैं अपने बहन भाइयों में मिडिल चाइल्ड हूँ। मेरा एक बड़ा और एक छोटा भाई है। थैंक भाई, तुझे मैं चाय पिलाऊंगा। तो मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई है, बचपन एक बड़ा भाई है मुझसे, एक छोटी बहन है और छोटा भाई है, हम चार, ठीक है भाई। तो फैमिली में ऐसे शादी में कार्ड आता था ना कि 2 लोग आएंगे सिर्फ, तो अम्मा और बड़ा भाई जाते थे। बोल रही है बड़ा है बेटा घर बैठ, तो मैं घर बैठ जाता था। फिर छोटा रोता था, मैं इसको ले आती छोटा है। फिर अकेला मैं और बहन, हमें एक बहन अकेली क्या करेगी, इसको भी ले जाती। और मैं तो थोड़ा ऐसा बचपन रहा। फिर गलती से मैं किसी शादी में चले आता था, तो ये सच बोल रहा हूँ, हम लोगों ने कहानी बनाई है, ऐसा नहीं है, वो लिखने का टाइम नहीं था मेरे पास। तो फैमिली में वो होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देंगे, ये मेरा बेटा ये हाई एसटी में पढ़ रहा है, पढ़ लेगा। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरी अम्मा कोशिश कर रही होती है नजर ना आएगी, और अगर मैं नजर भी आ जाऊँ तो मेरे हाथ में कोरमा होता था जो मैं किसी और को देने जा रहा हूँ। तो ऐसे ये वाली हालात हमारे थे। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे गाने का बेहद शौक था, और जब मैं गाता था तो सब फिर मेरा जो भी हालात, जो मेरा हुलिया है, जैसा मैं दिखता हूँ, सब भूल जाते, क्योंकि जब ये आवाज़ आती थी ना, ओ पाड़े पाड़े इलम दे मनी अपने पड़ियादा वो भज भज बढ़ना है मधुर वो जिड़ा अंदर है पड़िया। कोई
भाई के गाएंगे, और बस गाता रहता था। मैंने वो कहते ना स्ट्रीट्स पे गाने वाली बात कि यहाँ पे किसी ने की, खातून ने, ये सच है। मैंने बिल्कुल रोडों पे से स्ट्रीट पे गाना शुरू किया। अम्मी घर से दही लेने बेचती थी, 2 लोग बैठा लेकर जाफर गाना सुना और मैं भूल जाता था कि माँ इंतजार करती है। और जब मैं घर पहुँचता था, तो दही लाया, अच्छा सॉरी। और तो वही होता है जो हम बच्चों से पिटते हैं, पिटना जरूरी है। तो मैं गाता रहा। स्कूल जैसे तैसे मैंने पढ़ लिया भाई सही। फिर मैं कॉलेज गया। हम अक्षय कुमार और संजय दत्त की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। मेरे दिमाग में कॉलेज को लेकर कोई और एक्सपेक्टेशन थी। मुझे लोगों 2 लड़कियां बैठी हुई होंगी कैंटीन के पास, समोसा खा रही होंगी, लड़का पोल पे घूम रहा होगा, खावा था। पर ये कराची का गवर्नमेंट कॉलेज था, एमकेएम का टाइम था, तो जो मैंने देखा मैं बताऊंगा नहीं। और मैं वापस आ गया। फिर मैं अपने घर में बहुत लड़ा कि मुझे पढ़ना नहीं है, और घर वालों ने मेरी बात मेरे को पता था क्या कह रहे, रोज जा रहा आ रहा है, बस का पैसा खर्च कर रहा है तो। बट लेकिन मैंने जब पढ़ाई छोड़ी तो अपने आप से एक सवाल किया, जो कि मुझे पता था कि लोग मुझसे करेंगे। तो इससे पहले वो सवाल लोग आपसे करें, आप अपने आप से कर लो, और भाई क्या कर रहा है। तो पढ़ाई छोड़ दी, मुझे यहीं जाऊँगा, फैमिली में जाऊँगा, दोस्तों ने और बेटा स्टडीज का। तो इसलिए मैंने सवाल अपने आप से किया कि भाई क्या कर रहा है जिंदगी में। पढ़ाई छोड़ दिया आपने, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों के लिए, दुनिया के लिए, माशरे की, और ये ज़रूरी चीज़ है। मेरी बातें सुन के बिल्कुल इस पर इम्प्लीमेंट मत करना, सही है, तुम्हारा मुफ्त में मर गए। मेरी वीडियो यूट्यूब पे बच्चा देख रहा हूँ, किसकी देख रहा है। हाँ, तो मेरी बातों को अमल नहीं करना, क्योंकि सबकी कहानियाँ डिफरेंट होती हैं। मेरी ऐसी थी, तो आप लोग पढ़ो हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज। नेक्स्ट टाइम इसको मत बुलाइए। तो जैसे खैर मैंने आपसे सवाल किया कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, तो मुझे जवाब नहीं मिला। तो वो जवाब ढूंढने के लिए मैं घर से निकल गया। मतलब प्रॉपर घर से निकल गया। उसके बाद मैं था, सड़कें थी, मिट्टी थी, कुछ मज़ार थे, कुछ लोग थे जिन्होंने अपने पास बिठा लिया, खिला लिया। एक चीज़ थी कि बस मैं गा रहा था, गाते मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जिंदगी में सीखी कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ जो भी होता है, चाहे वो बुरा हो या बहुत बुरा हो या उससे भी ज़्यादा बुरा हो, बाद में जाके समझ में आता है ठीक हुआ, अच्छा हुआ तब वो छोड़ गई। भाई वो बुरा उस टाइम बुरा लगता है, बाद में बंदा गुड ठीक है भाई, मतलब मैं आज एक पिज़्ज़ा लेता हूँ, अकेला खाता हूँ। क्या हो सकता है भाई? अभी लोगों ने मुझे लगा मीठा खाएंगे, स्नैकर्स लाके पूरी खाई मैंने। तो जिंदगी में कुछ बुरा इज इक्वल टू क्या अच्छा। तो मेरे साथ अच्छा ये हुआ, बेशक मैं बाहर रहा, रोडों पर रहा, सड़कों पर रहा। मेरे दोस्त मेरे 200-300 मीटर की रेडियस में सिगरेट नहीं पी सकते। मेरे टीचर एक थे, मेरे उस्ताद जुमन खान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मेरी थोड़ी सी उनके साथ प्रैक्टिस हुई, तो उन्होंने मुझे ये 2 चीज़ें सिखाई, ये 2 चीज़ें जो मैंने अपने साथ बांध ली अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1 कि जाफर नशा तब करना जब अंदर का खत्म हो जाए। हो ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। कि जब हम गाते हैं तो लोग झूम जाते हैं, स्टेज क्या दीवारें छत भी टूट जाते हैं। नंबर 1 ये चीज सीखी, नंबर 2 ये चीज सीखी कि भाई लगे रहो, करते रहो। मेरी आज 2025 है ना, 4 मिनट 2015 वाले जाफर को देखकर अगर आप लोग देखें तो कभी नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत जो भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गफूर रहीम, कि कभी मैं यहाँ तक पहुँच सकता था। मैं अपने बड़े भाई की बनियान यहाँ पे बिठान लगा के पहनता था।
तो इस तरह के हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें अच्छी हैं। मैं गा रहा हूँ, पता नहीं यार कि क्या बड़ा छोटा मैंने क्या अचीव कर लिया, पता नहीं, छोड़ो। लेकिन गा रहा हूँ, अब भी गा रहा हूँ, और अगले 5 दिन में मेरे 6 कॉन्सर्ट्स हैं। हाँ, वो बस 3 मिनट और एक आखिरी बात मैं जरूर आप सबसे करना चाहूँगा। मुझे पता है मेरी कोई कहानी का कोई ऐसे लब्बो लुभाव नहीं था, बट जो भी सही था। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे वो ये है कि हमारे माँ बाप हमें एक टाइम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते। मेरे साथ भी ऐसा ही था, 2015-16 की बात है। मुझे अपने पप्पा जी से मैं गुस्से में रहता था उनसे, और समझ नहीं आता था। मैं कहता था अबे यार ये क्या है, ये मुझे कुछ चीज़ें भेजते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं है। तो बड़ा मेरे अंदर वो गुस्सा था इस चीज़ का, कहे तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो कोई भेज ही नहीं रहे। उनको पता है मुझे गाने का शौक है, किसी के भिजवा दें, किसी से कुछ करते हैं यार, पर उन्होंने नहीं किया। शुक्र है उन्होंने नहीं किया। मेरे बाप ने उस टाइम का वक्त ऐसे गुजर गया। कोविड की आपने बात की थी, मेरे लिए कोविड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा था, बिकॉज मैंने अपना घर छोड़ा, फैसलाबाद में मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं 2.5 साल अकेले एक कमरे में रहा। बचपन से वो लड़का जिस बार गुजरता बंदा अपने बाल बढ़ाए गाने का गाना शुरू कर दे, जब वो अकेला रहता है तो क्या होता है, ये होता है। तो अकेला रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सोचने का मौका मिला, और ये सोचा कि मैंने ऐसे किया। फिर जब मैं वापस कराची आया 2021 में 22 में पता नहीं कब, तो मैंने अब्बा से हिम्मत करके पूछी, अब्बा ऐसे क्यों किया? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पत्थर गोल करने के 2 तरीके होते हैं। एक जैसे हम अपने हाथ से गोल, एक जैसे हम फेंक देते हैं, उससे पैर पड़ता है, यहाँ लगता है, यहाँ से पैर पड़ता है, वहाँ लगता है, वहाँ से पैर पड़ता है, वहाँ लगता है, और उसकी गोलाई खूबसूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गफूर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ गफूर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त इस पूरी दुनिया में मुझे अल्लाह ने बेतहाशा लोग दिए हैं। मतलब मेरे सामने बैठे हैं जवाब, मैं नाम लेना शुरू करूँ तो उसके लिए अगले 15 मिनट आपको मुझे देने पड़ेंगे। मेरे ग्रेटफुल, मेरे दोस्त यार बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे दोस्त में ये हो गया वो। इफ यू आर पॉजिटिव, तुम्हें दोस्त भी अच्छे मिलेंगे, तुम अच्छे हो, तुम्हें लोग भी अच्छे मिलेंगे। तुम किसी का फायदा नहीं उठाओगे, किसी के पाप में हिम्मत नहीं है तुम्हारा फायदा उठाने की। तुम किसी के पैसे नहीं खाओगे, कोई तुम्हारे पैसे नहीं रोक सकता। पॉजिटिव हो गए, चलते रहो, हंसते रहो, गाते रहो और खुश रहो। तो खैर 1 मिनट, और आखिरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों की बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे ट्रैवलिंग की आप लोगों ने बात की, मेरे आज ट्रैवल जिम से जाफर, वाओ ट्रैवल कंपनी, होटल, ये फलाने का। 2017 में मेरे दोस्त ने मुझे एक ट्रैवल, पहला जो मेरा ट्रिप था हुंजा का, वो उसने अपने पैसे से मुझे करवाया था कि भाई चलते सर हुंजा घूमेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चीज़ें आपके सामने हैं। और आखिरी बात मैं आप सबसे ये करूँगा कि अब्बा जी आई लव यू। और इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसमें सबसे बेहतरीन दोस्त मेरा बाप है, मेरा फ्रेंड। हमारी व्हाट्सएप चैट देख के आपको बिल्कुल लगेगा कि बाप बेटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई। थैंक यू सो मच। 4 3 2 1 शुक्रिया।